हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग आज व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। आपका वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम ये आपका पढ़ाया जा चुका है, और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जितनी ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें। कोई भी टीएसटी, पीएचडी, एलटी हिंदी से अगर तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी इसमें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण में सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा में देखते हैं एक बार, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। संज्ञा में पता है आपको, कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। सर्वनाम उसी के स्थान पर जो बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान है आपका इसमें आ जाएगा, इसके विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण हो जाएगा, विशेषता बताना। और राम क्या है, इसमें विशेष है, तो ये आपका राम बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान आपका विशेषण और राम विशेष है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अगर हम इसके जो है विशेषण के भेद की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो आपका सबसे पहले सार्वनामिक, सांकेतिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक या सांकेतिक भी इसे बोलते हैं, गुणवाचक बोलते हैं, परिमाणवाचक होता है और आपके संख्यावाचक होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम सार्वनामिक या सांकेतिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सार्वनामिक लिख के आए या सांकेतिक लिख के आए तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो सार्वनामिक या सांकेतिक, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें 2 प्रकार के हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक में सभी प्रकार के सभी सर्वनाम आ जाते हैं आपके, और यौगिक में ऐसा, कैसा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो यह रमेश का घर है, और अगर यौगिक की बात करें तो यह ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो एक इसके एग्जाम्पल हो गए। और बाकी याद रखिएगा, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सर्वनाम या सांकेतिक से नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि सर्वनाम का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वो आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इसके आगे बात करें तो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, अवस्था आदि लक्षित होते हैं उन्हें आपके गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आपके गुण, दशा, अवस्था ये आदि लक्षित होने चाहिए, मतलब एक तरह से दिखने चाहिए, लक्षित होने चाहिए उस वाक्य में, तो वो आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसका जैसे आम एक मौसमी फल है, तलवार एक आपका तलवार नुकीली है, तो नुकीली आपकी आकार बता रहा है। ठीक है, गाय एक पालतू पशु है, तो पालतू आपका अवस्था बता रहा है, दशा बता रहा है उसकी, तो ये गुणवाचक के विशेषण है। तो इसमें कुछ पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसे जो है आपके विशेषण कहते हैं, जो उनकी विशेषता जिसकी विशेषता बताते हो उसे विशेष्य कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके? तो सार्वनामिक, सांकेतिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा प्रकार है इसका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे आपका
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे आपका संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक दूसरा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में कोई भी चीज एकदम आपका निश्चित ही रहेगी। तो निश्चित में जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सभा में 10 लोग उपस्थित हैं। ठीक है, सभा में 10 लोग अनुपस्थित हैं या उपस्थित हैं, तो आपका कंफर्म है कि 10 लोग उपस्थित हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में आपका कुछ या कई इसका कीवर्ड कह सकते हो आप। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में तो निमंत्रण में कुछ लोग नहीं आए। ठीक है, निमंत्रण में कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ कंफर्म नहीं है कितने लोग नहीं आए, तो आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। और आगे हम इसके चौथे प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण या किसी वस्तु की या कह सकते हो संज्ञा सर्वनाम की। ठीक है, तो किसी वस्तु की नाप या तौल के बोध कराता है, नाप या तौल का बोध कराता है, तो उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें भी आपका निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में अगर हम बात करें तो रहीम ने 2 किलो चावल खरीदा। रहीम ने 2 किलो खरीदा, 4 किलो खरीदा या 4 गज कह सकते हो आप। तो 4 गज कपड़ा का कोई चीज, ठीक है, तो कपड़े पे आपके गज में नापे जाते हैं, तो 4 गज। तो ये आपके निश्चित जो है आपका परिमाणवाचक में आ जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक में रमेश थोड़ा बीमार है। ठीक है, अनिश्चित हो रहा है आपका। और बाकी हम ये थे इसके प्रकार आपके सार्वनामिक, सांकेतिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और आपके परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद विशेषण के भेद के बारे में बात करने के बाद उसके बाद हम बात करते हैं उसकी अवस्था के बारे में कि विशेषण की अवस्था कितनी है। ठीक है, तो विशेषण की अवस्था की बात करें तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो आपकी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये इसके अवस्था है। विशेषण की अवस्था अगर पूछा जाता है कि अवस्था कितने प्रकार, अवस्था कितनी है, तो 3 आप बताएंगे। भेद कितने हैं, तो 4। ठीक है, और अगर रूप रचना की दृष्टि से बात करें तो ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। जबकि बात किए गए थे तो संज्ञा आपका विकारी होता है, सर्वनाम आपका विकारी होता है, जबकि विशेषण आपका विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। ठीक है, विकारी का अर्थ होता है कि परिवर्तित होना और अविकारी का अर्थ होता है अपरिवर्तित, जो परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो ये आपके विकारी और अविकारी यानी विशेषण आपका परिवर्तित भी हो सकता है और नहीं भी होते हैं। तो ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं आपके विशेषण। विशेषण की अवस्था की बात करने के बाद ये विशेषण आपका पूरा लगभग हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्राविशेषण के बारे में। प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताएं। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताएं, यानी राम बुद्धिमान है तो राम बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत आपका क्या हो गया, ये प्राविशेषण हो गया। तो विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो इसमें जैसे राधा अत्यंत सुंदर है, राधा क्या हो गया, ये आपका संज्ञा हो गई। अत्यंत प्राविशेषण और सुंदर आपका आपके विशेषण। तो सुंदर विशेषण और अत्यंत लगने के बाद अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत आपका क्या हो गया, प्राविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है ये आपका। तो इस ये आपका प्राविशेषण हो गया। तो ये था आपका जो है पूरा विशेषण आज कंप्लीट हो गया है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अगर विशेषण की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके? सार्वनामिक या सांकेतिक और गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। और अवस्था की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। और अगर इसकी रूप रचना या दृष्टि प्रकार की बात करें कि विकारी होता है या विकारी, तो ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। और प्राविशेषण के बारे में बात करें तो प्राविशेषण जो आपके विशेषण की विशेषता बताते हो उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो राधा अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत आपका क्या हो गया, ये प्राविशेषण हो गया। ठीक है, बाकी जैसे नॉर्मल वाक्य लिखे जाते हैं कि राधा सुंदर है, तो ये आपका विशेषण बता रहा है। ठीक है, संज्ञा की विशेषण सुंदर, और अत्यंत लगा देने से वो आपका प्राविशेषण हो गया। तो विशेषण की विशेषता बता रहा है तो आपका प्राविशेषण हो गया।
तो गाइज ये था क्लास, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू।